अनाउंसर कहता है कि ऐश के डैड और ऐश दोनों ही ट्रेनर रूम में आ चुके हैं, बट उससे पहले हर बार की तरह हम पिछले राउंड के टॉप 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स को अनाउंस करने वाले हैं और नंबर 1 को फाइनल बैटल में 3 फेनोमेना यूज करने का मौका मिलेगा। सारे के सारे ऑडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं। मिस्टी कहती है कि जीतने वाले तो सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं, तो टॉप 3 की लिस्ट कैसे बनाई जाएगी। ब्रॉक कहता है शायद जो पोकेमॉन ट्रेनर अच्छी टक्कर देकर हारा हो उसको 3rd नंबर पर डाला जाएगा, वहीं पर 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स जो कि जीते हैं उनको ही फर्स्ट पोजीशन मिल सकती है। ब्रॉक का पॉइंट बिल्कुल वैलिड था। अनाउंसर कहता है कि नंबर 3 पर आती है फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर लाना, जिसने सेमीफाइनल में फाइट करी थी ऐश के फादर के साथ। इसने 6 पोकेमॉन्स का यूज कर लिया था और सारे के सारे हार गए थे। स्टिल ये अपोनेंट के 5 पोकेमॉन्स को डिफीट करने में सफल हो गई थी। वहीं पर दूसरी तरफ जिमी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। नंबर 2 पर आते हैं एडम केचम यानी कि ऐश के फादर, जिन्होंने सेमीफाइनल में टोटल 6 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया था। इनमें से 5 पोकेमॉन्स हारे थे और 6ठा पोकेमॉन एडम केचम को फाइनल में पहुंचा देता है। अब क्योंकि ऐश के फादर नंबर 2 पर आ चुके थे, सबको पता चल चुका था कि नंबर 1 पर कौन आने वाला है। अनाउंसर बोलता हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, नंबर 1 पर वही पोकेमॉन ट्रेनर आता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट किया है, वो है ऐश केचम। इसने सेमीफाइनल के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें से सिर्फ एक हारा था और सेकंड पोकेमॉन ऐश को जिताकर ही वापस आता है। इसके क्लोज भी एडम केचम नहीं आते हैं, इसीलिए ऐश नंबर 1 पोकेमॉन ट्रेनर है और अब रूल्स के अकॉर्डिंग वो 3 फेनोमेना का यूज कर सकता है फाइनल बैटल में। वहीं पर दूसरे फाइनलिस्ट यानी कि एडम केचम सिर्फ और सिर्फ 2 फेनोमेना का ही यूज कर पाएंगे क्योंकि वो नंबर 2 पर आए हैं। ऐश के फादर ऐश की तरफ देखते हैं और कहते हैं गुड लक, तुम्हें 3 फेनोमेना यूज करने का मौका मिला है। मैं इससे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, उल्टा मुझे और भी मजा आने वाला है जब तुम ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। अनाउंसर कहता है ऑलराइट, सारी बातें हो चुकी है, तो अब दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड पर आ सकते हैं। ऐश के फादर और ऐश दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और अपना सर हिलाकर अपने अपने गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों अपोजिट गेट से बाहर आते हैं। रेफरी भी वहां पर पहुंच जाता है, बट उससे पहले अनाउंसर कहता है कि फाइनल बैटल शुरू होने से पहले हम एक पोल करना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि ऑडियंस किस पोकेमॉन ट्रेनर को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है एंड कौन सा पोकेमॉन ट्रेनर उनके अकॉर्डिंग फाइनल बैटल को जीतकर पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियन बनने वाला है। सारे के सारे ऑडियंस को पोलिंग का ऑप्शन दे दिया जाता है और सभी लोग अपने फेवरेट पोकेमॉन ट्रेनर को वोट कर देते हैं। कुछ टाइम बाद रिजल्ट आ जाता है। अनाउंसर कहता है रिजल्ट बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है, पूरे टूर्नामेंट में हमें कुछ इसी तरह के रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। 82% वोट्स मिले हैं ऐश केचम को, यानी कि वो पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। हर 10 में से 8 लोग ऐश के साथ हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। वहीं पर सिर्फ और सिर्फ 18% वोट मिले हैं ऐश के फादर यानी कि एडम केचम को, जो कि ऐश के मुकाबले बहुत कम है। पर थम जाओ, यह आखिरी रिजल्ट नहीं है, हो सकता है कि ऐश के फादर कमबैक कर दे और ज़्यादातर ऑडियंस को गलत साबित करके ये बैटल जीत जाए। ऐश के फादर अपने फिस्ट को बंद करते हैं और कहते हैं मुझे सपोर्ट से फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा काफ़ी बार हुआ है जब ऑडियंस मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, पर इसके बाद भी मैंने अपोनेंट को हराया, वो भी डोमिनेट करके। ये सब मेरा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर सकते। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है बिल्कुल डैड, आप सही बोल रहे हो। रेफरी आ जाता है और कहता है फाइनली टाइम आ चुका है फाइनल बैटल को स्टार्ट करने का। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर 6 पोकेमॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटल में ऐश 3 फेनोमेना का यूज कर सकता है, वहीं पर ऐश के फादर एडम केचम यूज कर सकते हैं 2 फेनोमेना का। जो पोकेमॉन ट्रेनर अपोनेंट के 6 पोकेमॉन्स को पहले डिफीट कर देता है, वही पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप का विनर बन जाएगा। वहीं पर हारने वाला रनर अप पोकेमॉन ट्रेनर होगा। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स को कमाल के प्राइसेस मिलने वाले हैं। चैंपियन को ट्रॉफी के अलावा भी एक काफ़ी अमेजिंग चीज़ मिलने वाली है। वेल, अब बैल को स्टार्ट कर दिया जाए। ऐश और ऐश के डैड दोनों ही पूरी तरह से रेडी होते हैं। दोनों एक साथ अपने अपने पोकेबॉल को टॉस करते हैं। ऐश के डैड के पोकेबॉल से बाहर आता है उनका इनफेमस डार्कराय, जो कि डार्क टाइप का मिथिकल पोकेमॉन है। वहीं पर ऐश के पोकेबॉल से बाहर आता है वाटर और डार्क टाइप का स्टार्टर पोकेमॉन गुडिंजा। कमेंटेटर कहता है अमेजिंग, दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ने डार्क टाइप पोकेमॉन का यूज़ किया है। एक तरफ है ऐश के डैड का डार्कराय, जो कि काफ़ी टाइम से उनके साथ रहा है और ये उनका कुछ भरोसेमंद पोकेमॉन में से एक है। दूसरी तरफ ऐश और गेंजा की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। ऐश ने सेमीफाइनल में भी गुडिंजा को फर्स्ट पोकेमॉन की तरह इस्तेमाल किया था। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और इसी के साथ फाइट शुरू हो जाती है। ऐश अपने गुडिंजा को डार्क पल्स यूज़ करने के लिए कहता है, वहीं पर एडम केचम भी काउंटर करने के लिए कहते हैं डार्क पल्स के ही साथ। दोनों सेम अटैक आपस में टकरा जाते हैं और देखने को मिलता है कि दोनों अटैक की पावर लगभग इक्वल थी, जिससे अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। ऐश कहता है गुडिंजा, मैं शुरू से ही डोमिनेट करना चाहता हूँ, अभी इस्तेमाल करो डबल टीम का। गुडिंजा अपने काफ़ी सारे फेक कॉपीज बना लेता है और चारों तरफ से डार्कराय को घेर लेता है, बट इसको देखकर ना ही डार्कराय और ना ही ऐश के डैड घबराते हैं। वो पूरी तरह से चिल होते हैं, जबकि उनको पता था कि गुडिंजा के फेक कॉपीज भी अटैक कर सकते हैं। ऐश कहता है गुडिंजा, अभी वाटर पल्स का इस्तेमाल करो। गुडिंजा और उसके सारे फेक कॉपीज चारों तरफ से वाटर पल्स अनलीश करते हैं, जो कि डार्कराय की तरफ बढ़ रहे होते हैं और लास्ट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है।
चारों तरफ धुआं फैल जाता है और इसको देखकर ऐश के फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश भी एक स्माइल देता है। ऐश के डैड कहते हैं बेटा मानना पड़ेगा कि यह अटैक कमाल का था। अनाउंसर कहता है कि अगर यह अटैक प्रॉपरली डार्कराय के ऊपर लग गया है तो डार्कराय की आधी या फिर उससे ज़्यादा हेल्थ जा सकती है। देखना होगा कि धुआं हटने के बाद क्या होता है। सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं धुआं हटने का, पर तभी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। डार्कराय अचानक से ग्रीनिंजा के पीछे आ जाता है और यूज़ करता है शैडो क्लॉ का, जिससे ग्रीनिंजा काफ़ी दूर जाकर गिरता है और उसको डैमेज पड़ता है। अनाउंसर कहता है ये क्या, ये कैसे हुआ। ऑडियंस भी काफ़ी कंफ्यूज्ड होती है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको किसी भी 3 इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स का नाम बताना है पोकेमॉन वर्ल्ड से। तभी ऐश के डैड क्लियर करते हैं और बताते हैं कि मैंने डार्कराय को इस तरह के सिचुएशन के लिए ट्रेन करके रखा है। जब भी अटैक चारों तरफ से हो या फिर अपोनेंट डबल टीम का इस्तेमाल करे तो डार्कराय शैडो बन जाता है, जिससे तुम्हारे ग्रीनिंजा और उसके क्लोन्स के सारे अटैक आपस में ही टकरा गए और डार्कराय को डैमेज ही नहीं पड़ा। ऑल्सो वो शैडो बनकर ही ग्रीनिंजा के पीछे जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। ऐश कहता है अमेजिंग, पर अब हमें कुछ अलग करना होगा। ऐश के डैड कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐश किस बारे में बात कर रहा है। तभी ग्रीनिंजा के बॉडी से एक वाटर टॉर्नेडो बाहर निकलता है और वो बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है बॉन्ड ग्रीनिंजा में, यानी कि अब वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो चुका था। ये डार्कराय के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। ऐश के डैड कहते हैं डार्कराय हम ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते, अभी इस्तेमाल करो अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि डार्क वॉइड का। डार्कराय बिल्कुल ऐसे करता है। ब्रॉक कहता है वो नहीं, ऐश को किसी भी कीमत पर ग्रीनिंजा को यह अटैक डॉज करवाना होगा, वरना इससे ग्रीनिंजा को डैमेज तो पड़ेगा पर साथ में वो सो भी जाएगा और इससे उसके हारने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ऐश कहता है ग्रीनिंजा अभी अपनी स्पीड का यूज़ करके इस अटैक को डॉज कर लो। बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद ग्रीनिंजा की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो इजीली इस अटैक को डॉज कर लेता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर डार्कराय के पास पहुंच जाता है, जिसके लिए ऐश के फादर और डार्कराय दोनों ही रेडी नहीं थे। ऐश कहता है ग्रीनिंजा बहुत बढ़िया, अभी एरियल एस इस्तेमाल कर दो। ग्रीनिंजा डार्कराय के ऊपर एरियल एस का इस्तेमाल कर देता है, जिससे डार्कराय को डैमेज पड़ता है। ऐश के डैड कहते हैं डार्कराय अभी आइस बीम अटैक का यूज़ करो। वहीं पर इसके काउंटर में ऐश अपने ग्रीनिंजा को हाइड्रो पंप इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों स्ट्रॉन्ग अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर शॉकिंगली हाइड्रो पंप आइस बीम को डिस्ट्रॉय करते हुए ऐश के डैड के डार्कराय के ऊपर काफ़ी जोर से लगता है, जिससे डार्कराय स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है। ऐश के डैड के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं डार्कराय क्या तुम ठीक हो। डार्कराय को इंजरीज हुई थी, बट फिर भी वो अपनी आँख खोलता है और एडम केचम की तरफ देखकर कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।